हेलो, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य अकेडमी पर। दोस्तों, हमने अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए मैपिंग सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है अपकमिंग एग्जाम के लिए, जिसमें मैंने मेंशन भी किया हुआ है ये यूपीएससी 2026, यूपी पीसीएस 2025, उत्तराखंड पीसीएस 2025। ठीक है, ये पूरी जो मैपिंग सीरीज है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रही है। इसमें हमने अभी तक ऑस्ट्रेलिया को अच्छे से कंप्लीटली कवर अप किया है, उसमें साथ ही पीवाईक्यूज को भी मैंने आपको बताया है कि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से आ रहे हैं, और साउथ अमेरिका की इस पूरे मैपिंग में भी हम इसको 2 पार्ट में लेके आएंगे। आज फर्स्ट पार्ट आएगा और फिर एक दिन के बाद दूसरा पार्ट हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे मैपिंग सीरीज में हम पीवाईक्यूज को भी काउंट कर रहे हैं, स्टेट पीएससी और यूपीएससी दोनों को लेकर के। तो इसमें इससे ज़्यादा आपको करना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल रिसर्च करने के बाद कंटेंट आपको मिल रहा है। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो अपने फैक्टर पे कीजिएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के जरूर कर दीजिएगा यार, कंजूसी मत करो, क्योंकि यही हमें मोटिवेशन देगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना साउथ अमेरिका का पोर्शन। ये पूरा साउथ अमेरिका का मैंने लोकेशन लिखा है। अब अगर इसको जूम आउट करके देखें, फिर हम इसके अंदर में कहानी देखेंगे कि क्या क्या आता है। ठीक है, जस्ट वेट, ये देखिएगा आप। ठीक है, मैं इसको ऑर्डर में लेके चल रहा हूं और आपको अभी सभी के सभी जितने भी यहाँ पर स्टेट लिखे हैं, राज्य जो सॉरी देश जो हैं साउथ अमेरिका के, वो कंप्लीट याद हो जाएंगे। हम साइकिल ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं सीधा कोलंबिया। कोलंबिया पहला नेशन है जिसकी राजधानी क्या है, बोगोटा। ठीक है, बोगोटा। दूसरा आपके पास आता है वेनेजुला। वेनेजुला की राजधानी क्या है, काराकस। क्योंकि ये कैपिटल मैच द फॉलोइंग आ सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपके पास आएगा गुयाना, फ्रेंच गुयाना नाम ये रखा हुआ है। ठीक है, और इसकी कैपिटल है आपके पास, देखो यहाँ पर तो 3 है, ये 3 लोकेशन आपको दिख रही हैं। एक है गुयाना, एक है सूरीनाम एंड एक है फ्रेंच गुयाना। तो ये ध्यान रखना, अलग अलग लोकेशन है। ठीक है, अगर हम गुयाना की बात करें तो इसका क्या होगा, आपका कैपिटल जॉर्ज गेटो टाउन। अगर सूरीनाम की बात करें तो होगा पैरामेबियो। और फ्रेंच गुयाना की बात करें तो होगा आपके जो कैपिटल वो है कैनिन कैनिन। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आता है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी क्या का नाम क्या है, ब्राजीलिया, BRASILIA। ठीक है, इसके आगे अगर हम चलें और उरेग्वे। ठीक है, इसके नीचे चलेंगे उरेग्वे, ये इसकी लोकेशन है, रियो डी जेनेरियो एंड साओ पाउलो, ये आपका लोकेशन है साउथ अटलांटिक ओशन। तो उरेग्वे के अगर हम अंदर चलें तो इसका नाम जो कैपिटल है वो होगा मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो, उरेग्वे में वीडियो, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस एरेज, ब्यूनस एरेज। ठीक है, प्रागवे, प्रागवे ये लोकेशन है, ये मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, जस्ट वेट, ये प्रागवे है। ठीक है, तो ये इसकी जो कैपिटल है वो है आपके पास ओशनिश। ठीक है, ओशनियस। प्रोनाउंस में थोड़ा अगर गलत हो रहा है तो आप इसको एक बार चेकआउट कीजिएगा। फिर आपके पास इधर आएगा चिली। चिली की कैपिटल है सेंटियागो। ठीक है, बोलोविया, बोलिविया, इसकी आपके पास है लापेज, लापेज। बोलोविया की कैपिटल है लापेज। नेक्स्ट आता है पेरू। ठीक है, पेरू की कैपिटल आपके पास लीमा है। और नेक्स्ट आएगा इक्वेडोर। इक्वेडोर की कैपिटल है क्योटो, क्योटो। ठीक है, तो आई होप ये सारी लोकेशन आपने समझने की कोशिश की है विद इसका कैपिटल, क्योंकि कई दफा मैच द फॉलोइंग में कैपिटल आ जाती है और फिर वहां पर डाउट होने लाजमी है। तो एक बार अगर आपने मोटा मोटा भी आइडिया ले लिया ना, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें कि कौन सी कैपिटल कहाँ पर है। ठीक है, ये वही है, ये जो मैपिंग में यहाँ पर लेके आया हूँ, ये डायग्राम वही है जो मैंने अभी आपको डिक्टेट किया है। लेकिन इसके अंदर में कुछ फैक्चुअल डेटा है, तो ये फैक्चुअल आपको याद करने पड़ेंगे, हो सके तो नोट कर लो।
क्या बोल रहा है वो कि जो आपके पास साउथ अमेरिका है, इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लाइज इन साउथर्न हेमिस्फीयर। भाई ये पूरा ग्लोब है, अगर ये इक्वेटर है तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर है, तो ये इक्वेटर के निचले वाले हिस्से में लाई करता है। टोटल नंबर ऑफ कंट्री कितनी है इसमें, 13 देश हैं। और टोटल विश्व का कितना लैंड मास कवर करता है ये, आपका 12%। ठीक है। नेक्स्ट, इक्वेटर लाइन पास थ्रू 3 स्टेट हैं, सॉरी कंट्री हैं, जहां से आपका इक्वेटर लाइन पास होके जा रहे हैं। ठीक है, तो नाम क्या है, ब्राजील, इक्वेडोर एंड कोलंबिया। तो याद कैसे करेंगे इसको, बी सी ई। तो बी सी ई इक्वेटर, सीधा बी फॉर ब्राजील, सी फॉर कोलंबिया एंड ई फॉर इक्वेडोर। तो आई थिंक ये लोकेशन है ना, ये वाली। ठीक है। अब आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू 4 नेशन। तो 4 कंट्री ऐसी हैं जहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होके जाता। कौन कौन सी हैं, चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड प्रागवे। ठीक है, देखें, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, प्रागवे, तो ये लाइन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इस पर लैंड लॉक कंट्री भी हैं, 2 लैंड लॉक कंट्री हैं, एक है प्रागवे और दूसरा बोलिविया। क्लियर। तो यहाँ पर लैंडलॉक कंट्री भी पूछ ली जा सकती है कि इनमें से बताइएगा कौन सी लैंडलॉक कंट्री है और कौन सी नहीं है। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ बोलिविया क्या है, लापेज। हाईएस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल। स्टेट पीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल कौन सी है और वो किसकी है। ठीक है, और कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो तीनों फैक्चुअल आपको अब यहाँ पर तैयार हो गए। ठीक है, चले अब आपसे आगे, साथ ही साथ नोट करते चलें। अगर इक्वेटर की बात कर रहा है तो बीसीई, और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर रहा है तो ये ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे। इसको ये कैसे याद रखेंगे, ए बी। ठीक है, ए बी सी एंड पी। अगर ये भी नहीं हो रहा तो ए सी बी पी, ए फॉर अर्जेंटीना, सी फॉर चिली, बी फॉर ब्राजील एंड बी पी फॉर प्रागवे। चले, ये मैं जो अभी बताया है वो यहाँ पर रख दिया मैंने कि 3 कंट्री हैं जो कि पास होके जा रही है इक्वेटर लाइन से। क्या रखा होगा, ये मैपिंग अच्छे से ड्रॉ किया है और आप भी इसको एक बार देख सकते हैं। हमने फिर अदर कॉन्टिनेंट भी यहाँ पर मेंशन किए हैं कि कौन कौन से अदर कॉन्टिनेंट है और कौन कौन से स्टेट यहाँ से कंट्री यहाँ से पास होके जा रही है। ठीक है, अब आपको ना एक काम और करना है। ये तो हमने स्टेट मैपिंग के रिस्पेक्ट में देश देखे हैं, तो जो आपकी लेक्स हैं वो भी एक बार निगाह रखनी है कि कौन सी लेक कौन सी रेखा पर लोकेटेड है, क्योंकि 2025 यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनमें से बताइएगा कौन सी लेक इक्वेटर पर और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अब एक बार इसको वीडियो को पॉज कर करके इनको नोट कर लीजिएगा कि साउथ अमेरिका में कौन कौन से हैं, अफ्रीकन में क्या है और आपका इधर में एशिया वाली लोकेशन में क्या है। ठीक है, चले, सिमिलर वही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी मैंने यहाँ पर आप एड ऑन कर दिया। अब यहाँ पर बात आती है वॉल्केनोज की कि कौन कौन सी ज्वालामुखी हैं दक्षिण अमेरिका की और कहाँ पर लोकेटेड है और किस तरह का उनका नेचर है। तो मैंने एक टेबल बनाई है, यहाँ पर लिखा है टाइप्स, इधर लिखा है नाम और इधर लिखा है कंट्री, क्योंकि यहाँ पर स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आएगा, साथ ही साथ अब यूपीएससी भी मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आपसे पूछ रही है। तो एक्टिव वोल्केनो की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्टिव वोल्केनो का नाम है कोटापैक्सी और ये कहाँ पर लोकेटेड है, इक्वेटर पर। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, एक्टिव वोल्केनो है कोटापैक्सी जो कि इक्वेडोर में लोकेटेड है। दूसरा आपके पास आएगा ओजस डेल सैलाडो, वेरी इंपॉर्टेंट, ओजस डेल सैलाडो एक्टिव वोल्केनो है दक्षिण अमेरिका का जो कि चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पर लोकेटेड है, चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पर लोकेटेड है। नेक्स्ट, डोरमेट। अब डोरमेट कौन सी वोल्केनोज है, वह है चिम्बेराजो। ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, इक्वेडोर पर लोकेटेड है, इक्वेडोर पर। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि एक्टिव और डोरमेट क्या होती है। एक्टिव वोल्केनो का मतलब होता है जो रेगुलर बेसिस पर लावा बाहर निकालती रहती है। ठीक है, और डोरमेट का मतलब होता है जो कभी कभार मन किया तो, दैट मीन्स बहुत समय के बाद लावा बाहर वेंट आउट करेगी। तो ये आपको वोल्केनोज के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना है,
क्योंकि वेल कॉन्वेंस पे क्वेश्चन आते हैं स्टेट पीएससी में। तो यहाँ पर अगर मैच द फॉलोइंग वो तीन, अब यहाँ पर ना ध्यान रखना, आपसे ना यूपीएससी भी मैच करा के दे सकती है 3 कॉलम में, ठीक है। यहाँ पर लिख देगी वोल्केनोज का नाम, उसका नेचर लिख देगी और उसका कंट्री लिख देगी गोल। तो यही काम मैंने यहाँ पर टेबल में किया भी हुआ है, ठीक है। तो तीनों हमने फॉर्मेट को कंप्लीट किया है। चले अब बात आती है डेजर्ट की, मरुस्थल। चले ठीक है। तो अगर हम दक्षिण अमेरिका के अंदर में डेजर्ट देखें, ये नंबरिंग आई थिंक गलत हो गया 1, कोई बात नहीं, इतना तो चलेगा। पहला है एटाकामा डेजर्ट, ठीक है। ये वाली लोकेशन है, ये वाला, ये पूरा एटाकामा डेजर्ट है, ठीक है। ये है आपके पास ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल है। पहला फैक्ट, अटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है? आपका दक्षिण अमेरिका में है, जो कि दुनिया का सूखा क्या है? मरुस्थल है। क्यों हो रहा है ये सूखा मरुस्थल? ड्यू टू हम्बोल्ट करंट, जो कि पेरू में लोकेटेड है, और ये कैसी है? कोल्ड करंट है। ये ध्यान रखना, अगर वो असर्शन और रीजन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछने लगे तो ये ध्यान रखना कि अटाकामा डेजर्ट ड्यू टू हम्बोल्ट करंट, यस, ठीक है। इसकी लोकेटेड क्या है? चिली, और चिली वाला लोकेशन यही तो हमने देखा था ना, चिली वाला, ये यही तो चिली है ना, ये वाला, ठीक है। बट अब यहाँ पर बट भी लिखा हुआ है, क्या? एक्सटेंडेड टू पेरू, अर्जेंटीना एंड बोलिविया। बोलिविया में भी ये फैला हुआ है, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये है आपके पास पेरू, ये है आपके पास बोलिविया, और ये है आपके पास अर्जेंटीना। तो यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो बोल दे कि ओनली लोकेटेड इन चाइना, क्या चिली, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि ओनली लोकेटेड इन चिली नहीं है, इट एक्सटेंडेड टू अदर नेशन ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। दूसरा आपके पास आएगा पेटागोनिया डेजर्ट। ये क्या है? ये रेन शैडो डेजर्ट है ड्यू टू एंडीज। ये पूरा एंडीज पर्वत है, तो एंडीज पर्वत के जो रेन शैडो एरिया है यहाँ पर, उसके पीछे जो छिपा हुआ है उसको हम बोलते हैं पेटागोनिया डेजर्ट। और ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। और आल्सो ए प्लेट्यू, ये एक प्लेट्यू भी है, मरुस्थल के साथ साथ ये एक पठार भी है। तो कल कितना अगर यहाँ से बोल दे कि इनमें से बताइएगा कौन सा रेन शैडो डेजर्ट है, तो आपको याद रखना है पेटागोनिया डेजर्ट कहाँ पर है? आपका अर्जेंटीना में। किसकी वजह से हो रहा है? एंडीज पर्वत श्रृंखला के माध्यम से हो रहा है। नंबर नेक्स्ट, सेंचुरा डेजर्ट, ये पेरू में है, ठीक है। सेंचुरा पेरू में यहाँ पर, ठीक है। चले, तो ये डेजर्ट हमने देखे। अब आगे चलते हैं हम इसमें सीधा माउंटेन पे, ठीक है। माउंटेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, यूपीएससी भी अब इस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है मैच द फॉलोइंग के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। और उत्तराखंड पीएससी में ये 2021 में आई थिंक क्वेश्चन आया था, उसने एंडीज वाली क्वेश्चन पूछा था कि, और जिसका आंसर एंडीज भी था, कि हाईएस्ट शायद था ना उसमें, एक बार इसको देख लीजिएगा। बट इसमें मेरे को कंफर्म है कि उत्तराखंड 21 में एंडीज को क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करें, माउंटेन की बात करें, तो पहला तो फैक्ट यही है कि ये 7 देशों में फैला हुआ है दक्षिण अमेरिका के। और इवन मैं आपको बता दूं, 2025 यूपीएससी प्री में एंडीज पर क्वेश्चन पूछा गया है। उसने बोला था 4 ऑप्शन थे, ठीक है। उनमें से बोला गया कि बताइएगा किन में ये टच करता है, तो उसमें ब्राजील भी ऑप्शन था। ब्राजील में ये कनेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ब्राजील में एंडीज पर्वत कनेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार, ये पूरा आपके पास क्या है? ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और ब्राजील यहाँ पर है, ब्राजील का लोकेशन ये है, ठीक है। तो ये तो दूर दूर कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन था आपका प्री में। पहला फैक्ट, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेंज, यही क्वेश्चन था आपका यूके पीसीएस 2021 में, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेंज। दूसरा, 7 देश कौन कौन से हैं जहां पे आपका एंडीज माउंटेन फैला हुआ है? पहला है अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड
वेनेजुला, ये भी है, ये लोकेशन, ठीक है। तो ये याद रखना है, कल के दिन वो 7 देश भी बोल सकता है, ठीक है। वो ऑर्डर भी दे सकता है कि इनको नॉर्थ से साउथ एडजस्ट कीजिएगा, नॉर्थ से साउथ। तो यहाँ पर अब आपको देखना है कि नॉर्थ से साउथ क्या है इसका ऑर्डर, ठीक है। चले, दूसरा आपके पास आता है एकांगोआ, ठीक है। एकांगोआ इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका, ठीक है। ये रखा हुआ है एकांगोआ, ये दक्षिण अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। अब ये लोकेटेड कहां पर है? इट इज लोकेटेड इन द एंडीज माउंटेन रेंज, अर्जेंटीना। मतलब एंडीज पर्वत श्रृंखला के श्रृंखला पर ये लोकेटेड है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एकांगुआ इज द हाईएस्ट पीक, ये रखा हुआ, मैपिंग भी है। प्लेट्यूज, माउंटेन के बाद सीधा प्लेट्यूज पे चलते हैं। प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइएगा, एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो 7 देशों से निकल के जाती है, ब्राजील से कनेक्ट नहीं करती है, ये क्लियर हो गया। साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नॉर्थ से साउथ जितनी भी एंडीज के देश हैं, कहाँ कहाँ से वो कनेक्ट करती है, इनको मेरे को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो प्लेट्यूज में चलते हैं। पहला बोलिवियन प्लेट्यू, मैं इसको इनको एक बार चेंज कर लूं, ठीक है, नहीं विजिबल हो रहा है। बोलिवियन प्लेट्यू, इसको ऑल्सो नोन एज द एल्टीप्लेनो, ये ध्यान रखना, कल के दिन एल्टीप्लेनो के नाम से आ गया कि एल्टीप्लेनो डेजर्ट कहाँ पर है, सॉरी प्लेट्यूज कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका पर। और किस नाम से जाना जाता है इसको? बोलिवियन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। इज ए हाई प्लेट्यू इन वेस्ट सेंट्रल साउथ अमेरिका, हाईएस्ट होगा ये, ठीक है, हाईएस्ट, ठीक है। नंबर 2, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट हाईएस्ट प्लेट्यू, हाई प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, सेकंड है आफ्टर तिब्बत। ऑर्डर भी याद रखना है, तिब्बत फर्स्ट है, तिब्बत, एंड सेकंड आपके पास आएगा बोलिवियन प्लेट्यू, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ द एल्टीप्लेनो इज इन बोलिवियन विद स्मॉलर पार्ट इन पेरू, चिली एंड अर्जेंटीना। ये एक्सटेंशन है यार, ये रखा हुआ है एक्सटेंशन। तो ये बोलिवियन आपके पास प्लेट्यू है, जो कि अलग अलग देशों में भी एक्सटेंड फैल रहा है, ठीक है। इतना आपको ये जानकारी कलेक्ट करके रखनी है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं ग्रासलैंड। आपसे घास पूछ ले जाते हैं ना कई बार कि कौन सा, अच्छा इसमें ना जस्ट वेट, लास्ट अगर हम देखें, ये रह गया हमारा ब्राजील वाला ना, इसको भी देख लेते हैं कि ब्राजील में भी एक पठार है जिसका नाम है मैटो ग्रासो प्लेट्यू, ये ब्राजील में है, ब्राजील, ठीक है, मैटो ग्रासो प्लेट्यू ब्राजील। ग्रासलैंड देख लेते हैं एक बार। चलो, ये सारी लोकेशन आपको पता है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि कौन सी लोकेशन कहां पर वो बताएगा। पहला ये जो लोकेशन है ये है वेनेजुला। तो अगर वेनेजुला के पास हम देखें तो वेनेजुला में कौन सा घास मिलता है, मींस ग्रासलैंड है, तो वह है लानोस, लानोस। और ये कैसा है? ट्रॉपिकल टाइप है, ट्रॉपिकल टाइप, इतना बेसिक जानकारी रखनी है, ठीक है। वेनेजुला में किस तरह का घास मिलेगा? ट्रॉपिकल, और नाम क्या है उसका? लानोस। फिर हम चलते हैं ब्राजील में, ये ब्राजील है, मैपिंग इसलिए मैंने बोला था एक बार अच्छे से इसको देख लेना। तो ब्राजील में क्या मिलेगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप का फॉरेस्ट मिलेगा या ग्रासलैंड मिलेगा। क्या कहा जाता है उसको? सेल्वास, ठीक है, सेल्वास। फिर ब्राजील में एक और आपको टाइप मिलेगा जिसका नाम नाम क्या है? कैंपोस। और ये कैसा नेचर है इसका? ट्रॉपिकल टाइप, ट्रॉपिकल टाइप, ये ध्यान रखना, ठीक है।
और ब्राजील में 3 तरीके के मिल रहे हैं। ब्राजील में एक और मिलेगा जिसका नाम है कटिंगा ग्रासलैंड। तो ब्राजील में हमने क्या क्या देखा अभी तक? एक देखा हमने लानोस, दूसरा देखा हमने सेल्वास, और तीसरा देखा हमने कटिंगा। ठीक है, अब यहां पर आता है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में क्या है? पंपास। कैसा नेचर है इसका? टेम्परेट टाइप। तो पंपास टेम्परेट टाइप। तो यहां पर हमने 4 ग्रासलैंड देखे हैं जो कि दक्षिण अमेरिका में लोकेटेड है। अगर यहां से आपसे मैच द फॉलोइंग आ गया है विद नेचर तो बता देंगे ना। कैसे वो बोलेगा? अगर वो टेबल बनाने की कोशिश करे तो 3 टेबल बनाएगा। एक तरफ वो देगा लोकेशन, एक तरफ देगा उसकी नेचर कैसी है, और एक तरफ देगा उसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से टेबल अपनी तैयार रख के रखनी है। चले एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी रिकॉर्डेड भी देख रहा है ना, एक बार इसका नाम लिख लिख के देखिएगा यार। नाम लिख लिख के जब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कहां पर है, नहीं तो ऐसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, हवा हवाई हो रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली एक डिस्प्यूटेड चल रहा था, मैं इसको जूम कर देता हूं और अच्छे से। ठीक है, एक आपके पास आइलैंड है फॉकलैंड आइलैंड, ये न्यूज बन सकती है। ठीक है, ये डिस्प्यूटेड एरिया था। अब किस किस के बीच डिस्प्यूटेड था? अर्जेंटीना और यूके के बीच ये डिस्प्यूटेड था। कल के दिन डिस्प्यूटेड रीजन में क्वेश्चन आते हैं, पूछ लिया गया आपसे कि ये किसके बीच झगड़ा है, तो आप बता देंगे, मैंने इसको मार्क भी किया हुआ है। डिस्प्यूटेड बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूके। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो नाम क्या है उसका? फॉकलैंड आइलैंड। अर्जेंटीना बोलता है कि इट इज आवर पार्ट, बट यूएसए यूके बोलता है कि ये हमारी टेरिटरी है, ये हमारा पार्ट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं आगे कितना बच रहा है, क्योंकि इसको 2 पार्ट में आई थिंक कवर करना है। रिवर, लेक्स, मिनरल्स। ठीक है, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो रिवर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही है, इस पार्ट में इतना ही रहना है। कल ये सेकंड पार्ट आएगा, तो प्लीज पेशेंसली होकर के इसको देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में जो भी रिव्यू आपका है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और जो भी आपका सुझाव है उसको भी आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले कि ये सुधार करने की अभी जरूरत है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको फैलाइएगा। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को इम्पोर्टेंस इसलिए देना है क्योंकि ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला, क्योंकि हम साथ ही साथ इसमें PYQs को भी डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से PYQs आ रहे हैं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा।